Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last session तक हमने किस बारे में डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मिनरल्स के बारे में, मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात किया था हमने। और मेटालिक मिनरल्स में जो फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स है और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में हमने क्या किया था? बात किया था, राइट। लाइमस्टोन, माइका, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट जो सेशन होगा वो उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? उसमें स्टार्ट करेंगे एनर्जी रिसोर्स के बारे में। सो आज जो हमारा वीडियो है वो किसके ऊपर होगा? वो एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर होगा। तो अब एनर्जी रिसोर्सेस क्या होती है? एनर्जी आपको क्या समझ में आता है? एनर्जी से एनर्जी मतलब क्या होता है? पावर होता है, राइट। पावर मिलता है हमें। अगर हम कुछ खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होके हमारे बॉडी में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि पूरा काम करते हैं। वैसे ही क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए टाइडल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, सोलार एनर्जी, अगर बस, ट्रक, ऑटो ये सब भी चल रही है तो ये सब भी किससे चल रही है? एनर्जी से चल रही है, राइट। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम एनर्जी के बिना कर सकते हैं। सो क्या है, एनर्जी रिसोर्स जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब जो एनर्जी रिसोर्स है वो क्या हो जाएगा? वो दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनदर इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इसमें भी दो टाइप, तो क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल अगर आपको याद होगा तो आप इसको भी बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यू हो सकता है बार बार, राइट। वो क्या होता है कि अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो वो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाता है एंड फिर से वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स दोनों क्या है? सेम है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में भी वही होता है कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो अगर ख़त्म होता है तो इट कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन, इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये क्या हो गया? रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया। अब एट द सेम टाइम क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी। ये क्या होगा कि नॉन इधर और नॉन नॉन क्या हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेम हो जाएगा और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड कन्वेंशनल एनर्जी सेम हो जाएगा। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता था कि जिसमें रिन्यू नहीं हो पाता था। अगर एक चीज़, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो फिर से क्या होगा कि प्रोड्यूस फिर से नहीं हो पाएगा, राइट। और सेम क्या है कि कन्वेंशनल एनर्जी में भी वही होता है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, वो अगर एक बार यूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। सो आई होप जो एनर्जी का कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो फंडा था वो आपका क्लियर हो गया है। सो लेट्स सी, एक बार देखते हैं पढ़ के कि क्या दिया हुआ है। Conventional energy. Now, conventional sources of energy can be described as non-renewable sources of energy. जैसा मैंने कहा, conventional energy क्या होता है? Non-renewable होता है, ठीक है। Sources of energy which have been used since a long टाइम, बहुत दिन पहले से यूज़ हो रहा है और यूज़ होते होते अगर वो ख़त्म हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा कि वो फिर से रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है कि वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एज रिन्यूएबल एनर्जी। दीज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड ईजिली। क्या होगा कि ये एग्जॉस्ट, ये ख़त्म ईजिली नहीं होता है। ये क्या होता है कि अगर ख़त्म हो भी जाता है तो फिर से क्या हो जाएगा? वो फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस वॉज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग अलग से डील करेंगे एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या करेंगे? अलग से डील करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले क्या आ जाता है? कोल।
राइट। कोल क्या है कि वो खत्म हो जाने से क्या हो जाएगा कि इट टेक्स अ लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू फिर से फॉर्मेशन में, राइट, टू फॉर्म अगेन। सो कन्वेंशनल क्या था, नॉन रिन्यूएबल, याद है आपको। तो कोल क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार अगर खत्म हो गया तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म अगेन, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ कोल क्या है, मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अब क्या है कि मोस्ट अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अबंडेंस में मिलता है, लेकिन अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर से क्या होगा, फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यूज फॉर पावर जनरेशन, राइट, पावर, बहुत जन क्या होता है ना कि कोल को कुछ करके जैसे वो बॉल्स बनाए जाते हैं और उसको जला के हम खाना बनाते हैं, राइट। तो क्या होता है, पावर जनरेशन, पावर जनरेट होता है, हीट जो आता है उससे क्या होता है, खाना बनता है। टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, तो वो क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज में भी काम आ जाता है, डोमेस्टिक यूज मतलब घर के कामों में भी यूज होता है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। अब इसका भी क्या है ना, लेवल्स है। सबसे पहला लो लेवल क्या हो जाता है, सबसे लो लेवल वाला क्या हो जाता है, दैट इज लिग्नाइट, लिग्नाइट बोलते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा कि 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, विच इज अ लो ग्रेड लेवल ऑफ कोल, योर आंसर वुड बी लिग्नाइट। तो सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है लिग्नाइट में, और ये क्या होता है, लो क्वालिटी ऑफ कोल होता है। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली इन तमिलनाडु। अब ये कहाँ मिलता है, नेवेली इन तमिलनाडु में ये पाया जाता है। बिटुमिनस कोल, अब ये सेकेंड टाइप ऑफ कोल है। बिटुमिनस कोल, कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स। तो पहला टाइप का क्या हो गया, लिग्नाइट हो गया, सेकेंड क्या हो गया, बिटुमिनस, एंड थर्ड इज एंथ्रासाइट। ठीक है, तो पहला जो है लो लेवल हो गया, लो लेवल ऑफ कोल हो गया, और कहाँ पे मिल गया, नेवेली तमिलनाडु में ये मिल जाता है। नाउ सेकेंड इज बिटुमिनस कोल, ठीक है, कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड temperatures. Now third is anthracite. Anthracite is the highest quality of hard coal. जो सबसे अच्छा लेवल ऑफ कोल होता है, जो सबसे अच्छा कोल होता है, दैट इज नोन एज एंथ्रासाइट। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, एंथ्रासाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोल। मूविंग ऑन टू कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। अब जो कोल बनती है ना वो दो सीरीज में बनती है, ठीक है। क्या क्या सीरीज है, पहले गोंडवाना एक है और एक टर्शरी डिपॉजिट है। नाउ गोंडवाना क्या है, गोंडवाना बहुत 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 पुराना जो टाइम का कोल होता है, दैट इज नोन एज गोंडवाना। कितना पुराना हो सकता है, 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गोंडवाना। लोकेटेड एट दामोदर वैली, कहाँ पे मिलता है, दामोदर वैली के वहाँ पे गोंडवाना कोल मिलता है। झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स, दीज आर द कोल फील्ड्स, ठीक है, ये सब क्या है, कोल फील्ड्स है। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। तो कौन कौन से रिवर्स से कोल डिपॉजिट आता है, दीज आर द रिवर्स। अब टर्शियरी डिपॉजिट, जो टर्शियरी डिपॉजिट है गोंडवाना हमने पढ़ा 200 मिलियन ईयर्स अगो है। सो टर्शियरी डिपॉजिट क्या है, 55 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है, राइट, 200 मिलियन, और ये क्या है 55 मिलियन। कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा कि दिस इज यंगर, राइट, ये क्या हो जाएगा, यंगर है। नाउ अकर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये जो टर्शरी डिपॉजिट है वो कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये हो गया आपका टर्शरी डिपॉजिट, और ये हो गया आपका गोंडवाना टर्शरी डिपॉजिट, और ये हो गया आपका गोंडवाना कोल, ठीक है। सो नाउ ये हो गया सारा, कोल को हमने कंप्लीट कर लिया। कोल एज क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग ऑन टू पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम भी क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हो जाएगा तो कौन सा रिसोर्स हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स। तो हीट एंड लाइटनिंग के लिए क्या हो जाता है, फ्यूल है ये, एंड लुब्रिकेंट्स, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, ऑयली टाइप का स्ट्रक्चर है, तो लुब्रिकेशन, मशीन के लुब्रिकेशन के लिए भी ये काम आता है। पेट्रोलियम refineries acts as a nodal industry. Now what is nodal industry? आप लोग सोचोगे कि what is nodal industry, ये nodal industry क्या है? तो nodal industry क्या होता है ना, कि nodal industry क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है आसपास के और फैक्ट्रीज को। जैसे कि नोडल इंडस्ट्री क्या हो गया, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम क्या हो जाए कि और भी दूसरे फैक्ट्रीज में पेट्रोलियम जाता है और उसमें जो काम होता है उसको ये हेल्प करता है। सो दिस पेट्रोलियम रेफिनरीज क्या हो जाएगा, नोडल फैक्ट्रीज, बिकॉज क्या हो जाता है, वो दूसरे इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा नोडल इंडस्ट्री क्या है, और अगर नहीं समझ आया होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, राइट। अब नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो मैंने जैसे बताया सपोर्ट सिस्टम बनती है, तो किस किस कंपनीज की सपोर्ट सिस्टम बनती होगी, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, न्यूमरस एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है पेट्रोलियम रेफिनरीज। ये क्या है, नोडल इंडस्ट्री। अब कौन कौन से लोकेशन में मिलता है, मुंबई हाई, गुजरात, असम, मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन जगह है, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम। अंकलेश्वर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन सा फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर फील्ड कौन सा है, अंकलेश्वर। इसमें भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात पेट्रोलियम फील्ड, तो क्या हो जाएगा, अंकलेश्वर। Now, Assam is the oldest oil producing state. One more 1 marker question. क्या है, Assam क्या है, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, योर आंसर इज असम। दिग्बोय, नहारकतिया एंड मोरन हुगरीजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। तो दिस वॉज अबाउट पेट्रोलियम। अब हमने क्या किया कि हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कवर किया, पूरी तरह कवर तो नहीं किया, लेकिन हमने 2 चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ी, कोल एंड पेट्रोलियम। इसके बाद जो है आपका नेचुरल गैस हो जाएगा, एंड दूसरा जो एनर्जीज है जैसे टाइडल एनर्जी, सोलार एनर्जीज, ये सब आ जाएगा, तो हम उसे कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज जो होता है वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और डाउट होगा तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप फ्री हो क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऑल्सो लाइक the video, please like the video and subscribe to the channel Beyond Teachings and press the bell icon for more such videos. Thank you. Bye bye.